In case. Hello. 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 हॅलो 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 सर हा चालेल हॅलो. हा चालेल आवाज येतोय? हॅलो. 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 हॅलो 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 हॅलो. आता नीट बघा. हॅलो. आवाज येतोय? आवाज येतोय का? ओके, ठीक आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके. हॅलो. हॅलो. ठीक आहे. सगळी कॉल जॉईन झाली का? तर मी स्टार्ट करू शकतो. स्टार्ट करू शकतो. सर हॅलो. ठीक, मी स्टार्ट करतो. ओके, नमस्कार. मी सायराज देशमुख. जसं की सगळ्यांना माहिती आहे की RMS 2025ची CET डिसेंबर महिन्यामध्ये झाली. त्याचा रिझल्ट 2-4 दिवसापूर्वी लागलेला आहे. And each and everyone out of, I don't know how many students have appeared for the RMS examination, but from the ICANN Training Institute, total 17 or 16 students have been selected. ठीक आहे. इंटरव्ह्यू RMS CET झाली. आता नेक्स्ट स्टेज इज फॉर दी इंटरव्ह्यू. तर RMSची इंटरव्ह्यूसाठी काहीतरी थोडे स्टेप्स आहे, ती SOP आहे. त्यासाठी सगळ्यात पहिलं फर्स्ट सेशन आहे. त्यावरती मी आज सगळ्यात इन डिटेल ॲक्चुअली सगळं इंट्रोडक्शन क्लिअर करणार आहे. इंट्रोडक्शनमध्ये RMSची इंटरव्ह्यू कशी घेतली जाते, कुठं होणार आहे, त्यानंतर तुम्हाला
हे इंटरव्ह्यूचे ॲडमिट कार्ड्स आलेले आहे. ती ॲडमिट कार्डमध्ये तुम्हाला सेंटर अपॉइंट केलं गेलेलं आहे, की फॉर एक्झाम्पल साहस वैद्य हिज इंटरव्ह्यू विल बी कंडक्टेड ॲट आर-एम-एस चेल. ठीक आहे. हे सगळं तर आहे. ओके, नो इश्यू. बट आर-एम-एसची इंटरव्ह्यू फेस कशी करायची? ओके. मग सगळ्यात पहिलं राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल आपल्याकडे जेव्हा इंटरव्ह्यू कंडक्ट करते, तर आपल्याकडे टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल येते. त्यातलं सगळ्यात जे मेन येस. टोटल आर-एम-एस जे राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल्स आहेत ते येते टोटल 5. सगळ्या आर-एम-एस मधनं जे मेन सेंटर आहे, मेन सेंटर नाही म्हणू शकत, सगळ्यात जुनं आर-एम-एस जे आहे, ते सर जुनं पण नाही म्हणू शकत, बट जे कंट्रोल करतं ऑल ओव्हर द आर-एम-एसमध्ये ते सर बंगलोर. आर-एम-एस बंगलोर, त्यानंतर वी हॅव सर आर-एम-एस अजमेर, आर-एम-एस बेळगाव, आर-एम-एस ढोलपूर आणि आर-एम-एस बंगलोर. टोटल 5 आर-एम-एस सॉरी आर-एम-एस चेल. आर-एम-एस बंगलोर आणि आर-एम-एस बेळगाव हे कर्नाटकमध्ये येते. आर-एम-एस चेल हिमाचल प्रदेशमध्ये येते. हिमाचल प्रदेशमध्ये अजमेर आणि ढोलपूर दिस आर इन द सॉरी राजस्थान. जेव्हा तुम्हाला आर-एम-एसची इंटरव्ह्यू देण्यासाठी तुम्ही सगळ्यात पहिलं ते आर-एम-एसच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सगळ्यात पहिला प्रश्न एक असा असतो, की व्हॉट इज आर-एम-एस? सगळ्यात पहिले विचारणार तुम्हाला. म्हणजे विचारणार नाही, ॲक्चुअली सेल्फ इंट्रोडक्शन असतं, त्यानंतर एक्स-वाय-झेड. पण तुम्ही व्हॉट इज आर-एम-एस? तुम्हाला माहीत पाहिजे, की आर-एम-एस काय आहे? मग आर-एम-एस कायदा जर तुम्हाला कोणी उद्या विचारलं, तर राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल ओके. किती येते सर? 5 येते. कुठे-कुठे येते? ते यू यू शुड नो दिस. फर्स्ट इज आर-एम-एस बंगलोर, देन आर-एम-एस चेल. सिक्वेन्स वाईज तुम्हाला माहीत पाहिजे. मग मागच्या वर्षी स्वराज जेवले जो सातारा आयकॅनमधनं सातारा जो इंटरव्ह्यूला गेलेला होता, त्याला इंट्रोडक्शन नंतर प्रश्न विचारला गेला, की टेल मी द सिक्वेन्स ऑफ द आर-एम-एस. टोटल 5. फर्स्ट कुठलं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ. ही सिक्वेन्स तुम्हाला आर-एम-एसची माहीत पाहिजे. त्यानंतर सर ओके. हे इंट्रोडक्शन पार्टमध्ये आर-एम-एस काय? ये तो पता चल गया. आर-एम-एस काय येते? देन यू हॅव टू नो वेअर द आर-एम-एस आर देअर. एस्टॅब्लिशमेंट इयर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सर, की तुम्ही जर आर-एम-एसच्या वेबसाईटवरती जर गेला, त्या टायमाला तुम्हाला ह्यात एक पॅराग्राफ दिसेल सर, दॅट इज द राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल वर एस्टॅब्लिश्ड ॲज अ किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिटरी डिफेन्स पर्सन इन 1952 ॲज ओके. हे खूप वेळा विचारतात, की राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलचं कोणाच्या ऑन हुज किंग म्हणजे कोणाच्या किंगच्या नावाखाली ते ऍक्च्युअली एस्टॅब्लिश झालं इन द 1952 अँड देन द चेंज ऑफ द नेम इन द हे किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिटरी स्कूलचं नाव चेंज केलं. देन दे हॅव एस्टॅब्लिश फॉर द राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल अँड देन वी हॅव आर-एम-एस ऑल ओव्हर द इंडिया दॅट इज आर 5. एवढा कन्सेप्ट क्लिअर आहे. त्याच्यानंतर येतो सर सगळ्यात महत्वाचा पार्ट, सगळ्यात ऍक्च्युअली फर्स्ट पार्ट. म्हणजे एवढी तर माइंडसेट तुम्ही क्लिअर करा, की आर-एम-एस काय आहे. मग आर-एम-एस मध्ये इंटरव्ह्यू कशी फेस करायची, त्यामध्ये सगळ्यात पहिला पार्ट येतो तुमचा सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ इंट्रोडक्शन मध्ये ते तुम्हाला सगळ्यात पहिलं काय विचारणार? तुमचं सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी कन्सिस्ट ऑफ ओके. फर्स्ट थिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन मध्ये द नेम ऑफ द चाइल्ड, नेम ऑफ द फादर, name of the mother, including father's, mother's occupation, your native place, along with your school name and your in which class you are studying. This is mandatory. जेव्हा तुम्ही तुमचं नाव सांगता, नाव सांगितल्यानंतर तुमच्या वडिलांचं नाव, आईचं नाव, त्यांचं ऑक्युपेशन, ओके, your father's name, mother's name, your name, including your native place. Native place म्हणजे from where you're belonging to, which state you're belonging to. Then if for example your father is in army, then you have to mention that my father is retired person, my father is serving person. In which field, sir? Navy, army, air force. Then we have a DSC, XYZ, or he is a central government employee. For example, we have one candidate from the Y residential. His father is working in the ammunition factory in the Ambernath. So he should say, my father is working ordnance factory. So you have to mention all the things where my father is working, my mother is working. For example, if XYZ candidate is there, his father and mother are professor. In which college, in which field, you have to mention all these things. Because if you're not mentioning, then the interview will go vast.
but all the interview जी तुमची interview जी circling करणारे the interview whatever the question the interviewer is asking you, it will be based on your self introduction. Next thing, for very important, once the self introduction is placed, for example, last year we have a Swaraj Tanaji Ole. After his self introduction, the first question from the interviewer was, okay my dear, okay cadet, Swaraj Tanaji Ole is your name, then what is the meaning of Swaraj? So what is the meaning of Swaraj, or especially I want to focus on that thing ki what is the meaning of your name? What is the meaning of your name? You should know these things. If you don't know, then sometime there are fluctuation. यार इस बच्चे को नाम का मतलब नहीं पता, पार्थ मतलब क्या, स्वराज मतलब क्या, ध्रुव मतलब क्या, ओमकार मतलब क्या, ये you have to know this thing, what is the meaning of your name. Second thing, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा फिर इंटरव्यूअर, ओके नाम का हो गया, योर नेटिव प्लेस. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू महाराष्ट्र, तो मैं एवरीवन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में कहाँ से, कोई बोलेगा वी आर फ्रॉम सातारा, कोई बोलेगा वी आर फ्रॉम कोल्हापुर, समवन विल बी सेइंग फ्रॉम नगर एक्स वाई जेड. इफ यू समवन इज सेइंग नगर, तो वो बंदा पूछेगा, द इंटरव्यू विल आस्क यू, okay my dear, the within the last 3 to 4 years the Ahmednagar's name was changed, and what is the new name? So you should know this thing, Sambhaji Nagar sir. Okay, then Sambhaji Nagar, who was Sambhaji Maharaj? Then like this the question goes on. So first your self introduction, what should be consist of your name, your name, your father's name, your mother's name, then their occupation of your mother and father, native place, along with your the class in which you are studying and your school name. It should be. Then what is your goal? ये भी होना चाहिए उसमें थोड़ा सा पार्ट. पिछले बार जब हमने बच्चों को दिया था, इट वाज सब कुछ इसमें इंक्लूड किया था, क्योंकि जब तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कंसिस्ट होना चाहिए, द सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड कंसिस्ट ऑफ योर नेम, फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, फिर क्लास, देन सेक्शन, योर नेटिव प्लेस, फिर उसके बाद तुम्हारा होना चाहिए योर गोल, what you want to become, and then why do you want to join. ये सबसे लास्ट में रहता है, वो इंटरव्यूअर पूछता है कि वो ये इंट्रोडक्शन के पार्ट का पार्ट है, why do you want to join आर्ट्स, बट ये योर नेम, फादर्स नेम, ये सब इसमें होना चाहिए. इसके बाद इंटरव्यूअर वो आपको कभी कभी पूछ लेता है कि ओके व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ योर नेम, पूछ लेगा. ओके देन टेल मी, अगर एक बंदे ने कोई कैडेट ने बोला कि सर फॉर एग्जांपल ध्रुव जगताप इज अ डिफेंस कैटेगरी, तो इफ ही पर्सन इज आस्किंग यू कि ओके ध्रुव, योर फादर वाज इज अ रिटायर्ड पर्सन, सो इन विच यूनिट. तो डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चों को स्पेशली ये पता होना चाहिए कि फादर का यूनिट स्लैश रेजिमेंट, ये मैंडेटरी है. व्हाट इज हिज फादर्स रेजिमेंट और यूनिट. तो लास्ट पोस्टिंग कहाँ पे किया, ये ही विल आस्क यू. ओके विथ योर फादर हैव यू लिव इन द आर्मी एरियाज, ये भी पूछ लेता. ओके कहाँ पे तुम रहे हो, if the child is saying sir last thing Assam or Tanmay Khamkar, he is also defense category, his father is serving in army and right now he is posted at Kanpur, he should know these things, he should know these things. Abhi by default he is at the residential for preparation, so at that time we have to step back and we have to say yes sir I am with my father at Kanpur. तो उसको कानपुर की चीजें पता होनी चाहिए. So where is Kanpur, what is famous about Kanpur, you should know this thing. बाई डिफॉल्ट अगर इंटरव्यू का जब आरएमएस का पैनल बैठता है, तो वहां पे एक ऑफिसर रहता है, वो ऑफिसर बहुत जगह घुमा होता है, पैनल रहता है, तो वो कभी कभार पूछ लेता है कानपुर में कहाँ पे, ओके तुम इसको जानते, ठीक है, आई उस टाइम पे नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो. बट इफ फादर इज सर्विंग और रिटायर्ड यू शुड नो यूनिट एंड रेजिमेंट. पापा के साथ रहे हो कभी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद मोस्ट ऑफ द आर्मी पर्सन शिफ्ट टू देयर नेटिव प्लेस और इन द अर्बन एरिया लाइक पुणे, मेट्रो सिटी, मुंबई एक्सवाईजेड, और वहां पे दे आर ज्वाइनिंग द न्यू जॉब्स. तो रिटायर्ड होने के पहले रिटायर्ड होने के बाद देयर यूनिट एंड रेजिमेंट, एंड राइट नाउ वेयर दे आर सर्विंग, व्हाट राइट नाउ व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन, ये पूछते हैं. उसके बाद दे मूव ऑन टू मदर्स नेम, ओके हाउसवाइफ एक्सपायरिंग इफ शी इज वर्किंग, ओके द सेम क्वेश्चन गोज ऑन. देन वी हैव क्लास, यू आर स्टडीइंग इन 6th क्लास. फिर इस टाइम पे वो पूछते कि आपने प्रिपरेशन कैसे की. भव्य मेश्राम को पूछा था कि व्हाई यू आर मूविंग योर नेक लाइक एंड दिस. So he said that ki sir, for the RMS interview and the Senate, sorry, for the RMS entrance examination and the All India Senate entrance examination, I was preparing online. So because of which continuous watching, going through the online, my neck and my back pain is because of this, such problem was occurring. So you have to tackle these problems. हर एक बच्चे को अपने ups and downs पता होते हैं. Mostly the parents they knows.
ये व्हाट इज माय हैबिट, व्हाट इज माय गोल, व्हाट आई डू व्हाइल सिटिंग, ये पता होता है। रेगुलर बच्चे को जब तुम ऑब्जर्व करते हो हमें पता होता है, बट व्हेन यू आर सिटिंग द पर्सन हु आर अननोन टू यू, उस टाइम पे तुम तुम्हारे अगर व्हेन यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर सिटिंग अरेंजमेंट, योर जेस्चर्स, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आदत डालनी पड़ती है कि यू हैव टू सिट लाइक दिस, यू हैव टू वॉक लाइक दिस, यू हैव टू कीप योर हैंड्स ऑन द, ये मैं सब बताऊंगा, बट एक पार्ट है इंटरव्यू का। इंट्रोडक्शन होने के बाद वी देन दे गो टू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ के बाद कभी कभी पूछते हैं कि ओके दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, वीकनेसेस भी पूछ लेते हैं। ओके, फिर वो सेकंड थिंग पूछेगा, स्ट्रेंथ पूछेगा, थर्ड पूछेगा वीकनेसेस। ये सारी स्लाइड में शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ये पूरी पीपीटी आई विल बी पुटिंग ऑन द ग्रुप कि व्हाट द क्वेश्चंस दे आस्क स्टेप बाय स्टेप, योर इंट्रोडक्शन, देन दे गोज टू योर स्ट्रेंथ, देन गोज टू देयर वीकनेसेस। तो वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए। सम कोई कोई बच्चे कहते हैं कि सर आई एम लेजी इन दिस स्टडी, मैं कंसंट्रेशन कर नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट गुड इन द गेम्स, कोई कोई, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैव वीकनेसेस। तो वीकनेसेस बताने के बाद दे कम ऑन टू ओके यू माय डियर कैडेट स्वराज फॉर एग्जांपल और पार्थ, you have so and so weaknesses, then how will you tackle this thing, मतलब इन फ्यूचर या अपकमिंग डेज तुम्हारे पास अगर ये वीकनेस है, तुम इसको ओवरकम कैसे करोगे, तो उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर ओवरकम कैसे करोगे, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास आता है वो और एक क्वेश्चन अराइज कर देता है कि व्हाट इज योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे फिर इस चीज के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट की भी चीजें पूछ ली कभी कभी जाती है। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप ही जाएगी। यहां तक पार्ट क्लियर है कि फर्स्ट थिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ योर नेम, फादर्स नेम, then mother's name, occupation, studying, native place, then we coming on to strength and then coming on to weaknesses and then last thing they come on to the time management, then they are coming down to the meaning of your name हमारा हो गया, your strength, your weaknesses, and then they lastly not last but एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा पैनल में कौन कौन बैठा रहता है, हाउ द इंटरव्यू गोस, ये तो मैं सिर्फ जस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। उसके बाद दे आस्क यू योर गोल्स एंड योर हॉबीज। एक्चुअली हॉबीज इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, बट कभी कभी वो इंट्रोडक्शन होने के बाद ओके इतना काफी है एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वो गोल्स क्या, तुम्हारे हॉबीज पूछता है। क्यों, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, माय गोल इज टू बिकम, बोल देता आर्मी ऑफिसर, इन नेवी ऑफिसर, एयर फोर्स, देयर समवन सेज आई वांट टू बिकम आर्टिस्ट, कोई भी डॉक्टर, आई वांट टू जॉइन एएफएमसी, बहुत सारी चीजें कोई कोई बोलते हैं। फिर वो बच्चों के गोल्स और हॉबीज में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। हॉबी होता है खेलना क्रिकेट, कोई कोई बच्चा क्या बोल देता है, सर मुझे डॉक्टर बनना है तो आई लाइक रीडिंग दी बुक्स। तो गोल और हॉबीज थोड़े से तो कनेक्शन होना चाहिए। एक यहाँ बोल देगा, एक वहां बोल देगा, सामने वाले बोलेगा भाई इसको बनना है डॉक्टर और ये खेलता करता कुछ और है। हाँ, हॉबी इज लाइक दैट व्हाट यू लाइक टू डू, ओके, बट उसका 10% तो कनेक्शन इट शुड बी विथ योर गोल्स। You want to become cricketer and your hobby is to play to a goal, sorry, football, is there having any connection? No sir. You want to become army officer and you then what is your hobby? They say ki, sir I like to drive, I like to go for the jet pilot. No sir. तो वहां पे कुछ तो कनेक्शन चाहिए। ये हो गया। देन जब यू आर स्पेसिफाइंग कि व्हाट इज योर गोल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि व्हेन आई एम जॉइनिंग द आरएमएस आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर, आई वांट टू बिकम नेवी ऑफिसर। दे फिर उस टाइम पे वो क्वेश्चन अराइज करते हैं, सर व्हाई। उसके बाद वो क्वेश्चन अराइज करते हैं तुम्हें ये व्हाई, why you want to become army officer, navy officer or join NDA? Most of the students say I want to join NDA। फिर उसके बाद फिर और क्वेश्चन अराइज करते हैं, ओके यू आर सेइंग आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एनडीए। फिर दे आस्क यू ओके डू यू नो कैडेट कि आर्मी नेवी एंड इंडियन सॉरी आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स का ट्रेनिंग एक साथ कहाँ पे होता है, वेयर इज द प्लेस वेयर द ऑल द थ्री ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग इज गोइंग और वी आर ट्रेनिंग, देन उस पे उसका आंसर यू शुड बी देयर दिस एनडीए। फिर उसके बाद वो पूछता है व्हाट इज एनडीए। फिर व्हाट इज एनडीए के उस टाइम पे अगर इफ दे आर आस्किंग यू देन यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी, फिर यू हैव टू लर्न अबाउट द स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हेन वाज एनडीए एस्टैब्लिश्ड, ईयर होना चाहिए, देन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री और नॉट आई शुड से मिनिस्ट्री, हु वाज दैट, इन व्हिच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड,
and by whom the foundation stone was laid down of the national defense academy. ये दो चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, कब एस्टैब्लिश हुआ एनडीए, एंड देन किसने फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनडीए. तो आपको पता होना चाहिए कि एनडीए इज द डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड इन द पुणे, एस्टैब्लिश्ड इन सो एंड सो ईयर बाय सो एंड सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्स वाई जेड पर्सन. द मेन पर्पस ऑफ एनडीए इज टू ट्रेन at a time Indian army cadets for the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force as a officer, and then they pass out as a officer rank. ये तुम्हें पता होना चाहिए एनडीए के बारे में. तो एनडीए का और एक नाम है क्रैडल ऑफ ट्राई सर्विस. तो अब एक क्रैडल ऑफ ट्राई सर्विस मतलब क्या, एक ही प्लेस पे कितने कितने डिपार्ट कितने सेक्टर का ट्रेनिंग चल रहा है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो ये एनडीए के बारे में पूछेगा. मतलब व्हेन यू आर सेइंग माय गोल, व्हाट इज योर गोल, someone is if someone is saying sir my goal is to become doctor, तो वो कभी कभी इन डिटेल नहीं, बट ये है चेल जो आरएमएस चेल है वहां का ये पैटर्न है. तो बोलता है डू यू नो एएफएमसी, देन व्हाट इज एएफएमसी. So if someone is saying my native place is Pune, तो बोलेगा ओके तो पुणे के बारे में डू यू नो एनी आर्मी एरियाज इन पुणे, तो यू शुड नो. सो वी हैव एनडीए कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, देन वी हैव एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, then we have DIAT Defense Institute of Advanced Technology in the Pashan, then we have Ordnance Factory, then we have AD Department, Air Defense Sector in the Dehu Road, then we have CRPF camp in the Mumbai Pune Highway. तो इसमें पूरे नहीं, बट एटलीस्ट 2-3 यू शुड नो. बट मोस्ट फेमस प्लेस इन द पुणे वी हैव एनडीए. तो एनडीए के बारे में यू शुड नो. इफ समबडी इज सेइंग आई आफ्टर रिटायरमेंट माय फादर शिफ्टेड टू पुणे, आई लिव इन नाउ पुणे, आई एम बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम एक्स वाई जेड प्लेस, तो यू शुड नो दिस थिंग्स. इफ समबडी इज सेइंग सातारा, तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ योर नेटिव प्लेस. यस, हिस्ट्री ऑफ योर नेटिव प्लेस भी आपको पता होना चाहिए. हिस्ट्री मतलब क्या कि व्हाट इज द की पॉइंट्स, मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ योर नेटिव प्लेस. सातारा क्या है, द प्लेस इज सिचुएटेड बिटवीन द 7 माउंटेन रेंज, इसलिए उसे सातारा कहते हैं. सातारा इज आल्सो फेमस फॉर द छत्रपति शिवाजी महाराज, हिज किंगडम. व्हाट आर अदर फेमस, महाबलेश्वर वी हैव सर, कास प्लेटू वी हैव सर, यस और नो. पुणे में क्या, फॉर द आर्मी एरिया सर वी हैव सर. पुणे इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नॉलेज, ऑक्सफोर्ड नॉलेज सिटी, yes or no, ऑक्सफोर्ड ऑफ द नॉलेज सिटी पुणे को माना जाता है. तो यू शुड नो द हिस्ट्री और द की पॉइंट्स और द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर नेटिव प्लेस. तो एनडीए पे आ गया. गोल के बाद वो पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू बी. फिर वो बोलता है कि व्हाट विल यू डू टू अचीव योर गोल्स. तो उस टाइम पे योर आंसर क्या होना चाहिए, सर आई विल गिव माय 100% पुट इन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. ओके, फिर वो बोलेगा ओके देन आफ्टर, इफ बाय डिफॉल्ट इफ यू फेल इन दिस, सर आई हैव इनफ कॉन्फिडेंस अबाउट ऑन माय हार्ड वर्क, बट दो इफ आई फेल, दो इफ आई डिडंट सक्सीड, देन अगेन आई विल ट्राई, बट आई विल अचीव माय गोल. तो उस टाइम पे तुरंत ये नहीं कि सर ओके सर इफ आई डिडंट बिकम आई विल गो फॉर द अनदर ट्रैक, नो सर. देन वो वहां पे आइडेंटिफाई क्या करता है, यू आर नॉट फर्म अपने डिसीजन, यू आर नॉट फर्म ऑन योर डिसीजंस. तुम अपने डिसीजन पे फर्म नहीं हो, मतलब यू आर नॉट स्टेबल ऑन योर डिसीजन. जब इंटरव्यू ऑब्जर्व करता है, उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है. एक्चुअली बहुत सारे ऑफिसर जो इंटरव्यू पैनल में बैठे रहता है ना, एसएसबी, मतलब वो बहुत आगे की बात है, बट मोस्टली बहुत सारे ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट ही रहते हैं. वो बच्चे का माइंड पढ़ लेते हैं. आरएमएस का एक क्राइटेरिया ऐसा है सर, तुमने अगर एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, इट इज नॉट दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द सिलेक्शन इन द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. नो सर. आज इंटरव्यू समझो तुम्हारा 18-22 जो भी डेट को यू आर हैविंग शेड्यूल्ड द इंटरव्यू, एट दैट टाइम यू विल गो फॉर द इंटरव्यू. आफ्टर इंटरव्यू विद इन 1 or 2 weeks a merit list is published and that selected candidates go for the medical. तो रिजेक्शन वाला लिस्ट भी ज्यादा रहता है. तो ये भी बात याद रखना है कि मेरा लिस्ट में नाम आया फॉर द इंटरव्यू, मतलब आई विल गोइंग फॉर द आरएमएस. नो सर, हर एक चीज वो नोटिस करेंगे. तो आपके नेटिव प्लेस के बारे में स्पेशलाइजेशन पता होना चाहिए, की पॉइंट्स पता होने चाहिए. देन अगर एनडीए के बारे में बता, देन वी हैव टू गो फॉर द एनडीए. उसके बाद सर वी हैव उसके बाद वो क्या पूछेंगे, यस. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आरएमएस के इंटरव्यू के पैनल में कौन कौन बैठता है. एक होता है प्रिंसिपल, वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का उसी पर्टिकुलर स्कूल का बैठा रहेगा. एक ऑफिसर उस एरिया के आर्मी, मीन फॉर एग्जांपल सर आई वांट टू शो यू दिस वन थिंग. यस, वी हैव आरएमएस बेलगाम फॉर एग्जांपल एंड वी हैव आरएमएस बैंगलोर. आरएमएस बैंगलोर में वी हैव एयरफोर्स यूनिट एंड आरएमएस बेलगाम में वी हैव इन्फेंट्री, लाइक मराठा इन्फेंट्री रेजिमेंट.
तो आरएमएस बेलगांव बेलगांव के इंटरव्यू के पैनल में तो ये स्कूल का प्रिंसिपल बैठेगा ही, बट एक विजिटिंग ऑफिसर कहाँ से आएगा? उस एरिया के रेजिमेंट से आएगा। सेम थिंग अगर अजमेर में हो रहा है तो अजमेर जो आर्मी कैंपस में है वहां के रेजिमेंट में से एक ऑफिसर आएगा। तो टोटल 2 और 3 ऑफिसर्स आर सिटिंग इन द पैनल। एंड उसके बाद और कौन? सब्जेक्ट टीचर्स। एक साइंस का टीचर बैठा रहेगा, एक इंग्लिश का टीचर बैठा रहेगा और एक मैथ्स का टीचर बैठा रहेगा। ये पैनल इंटरव्यू का रहता है, ये फिक्स है हर जगह का। फिर यू गो फॉर द हिमाचल, ढोलपुर, बेलगांव, बैंगलोर, अजमेर, वेर एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, दिस पैनल इज फिक्स। एंड हर एक दिन ये टीचर नहीं रहेंगे। आज सब्जेक्ट टीचर ये बैठे तो कल ये बैठेंगे। रोज वो ऑफिसर नहीं आएगा रेजिमेंट से, आज ये आया तो कल दूसरा कोई तो आएगा। नो फिक्स person is sitting in the interview, but yes, principal is confirmed or vice principal or admin officer, that person is very sure he is there in the interview. तो इंट्रोडक्शन हो गया, गोल्स हो गए, स्ट्रेंथ हो गए, वीकनेस हो गए, देन व्हाट इज योर, हाउ विल यू अचीव योर गोल, टाइम मैनेजमेंट हो गया। ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आता है। एंड देन व्हेन वी कमिंग फॉर द सब्जेक्ट टीचर्स में मैंने जब बात की तो वहां पे मैथ्स का टीचर पूछेगा, ओके आई थिंक यू हैव गॉट 44 इन द मैथ्स, यू विल से यस मैम, सो टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यू हैव टू से दैट थिंग फार्मूला। वो फार्मूला ही पूछेंगे और बाय डिफॉल्ट एक रफ पेज दे दे, देन से कि हाँ ये एक फिगर बना के दे दे, तो आप सर मुझे बताओ इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। दे डू इट। इंग्लिश टीचर बोलेगी ठीक है, टेल मी मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, एक्स वाई जेड, उसमें एपोस्ट्रोफी एस आएगा या नहीं आएगा। या फिर बोलेगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, या कोई भी ग्रामर का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, रूल पूछ लेगा, या एक बुक दे देगा, या इतना रीड करके दे दो। ये चीजें वहां पे ऑब्जर्व की जाएगी। तो ये तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू, वो तुम्हें क्या क्या पूछेगा, व्हाट द इंटरव्यू में आस्क यू, मैं आपको ये बता रहा हूं अभी। ये हाउ विल इंटरव्यू मतलब वो कैसे जाना है, क्या करना, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो ये क्वेश्चंस हो गए कि सब्जेक्ट टीचर्स तुम्हें पूछेगा। उसके बाद एक साइंस का टीचर बैठा रहता है, दे विल आस्क यू करंट अफेयर्स, मतलब कोई भी करंट अफेयर पूछे। इफ अभी रिसेंटली मैंने कहा पुणे में, तो पुणे में अभी हमारे पास वी हैव द आर्मी डे परेड, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कि अब तक इंडियन आर्मी डे जो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वो अब तक कभी भी आउट ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट नहीं किया। इन दी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो कहां पे सेलिब्रेट किया सर? पुणे में किया। तो अगर कोई बच्चा पुणे से बिलोंग कर रहा है तो उसको पूछेंगे, अरे यू आर पुणे, सो यू मे नो दैट, कि वो बोलेगा हाँ ओके टेल मी on which date army day parade is celebrated, so you should know the dates, 15th January sir, okay, then at what okay, then tell me in which place in Pune it was organized, so you should know it was organized in the Bombay Engineering Group, Pune, BEG Center, Pune. I'll show you that thing also. Yes, BEG Pune Khadki. इन दी बॉम्बे साइपर ट्रेनिंग बटालियन 1, यहाँ पे आर्मी डे की परेड ऑर्गेनाइज की गई थी। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 15, पहले से स्टार्ट किया था आई थिंक 4 तारीख से, एंड इट वाज लास्ट डे फॉर द 15 जनवरी। उन्होंने वेपन शो रखा था, परेड रखा था, देन वी हैव पैराग्लाइडिंग, ऑल दिस थिंग्स दे, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। बीजी, ये बीजी सेंटर का है, वो तो तुम्हें पता चलेगा, बस यू शुड नो कि आर्मी डे कहाँ पे, परेड कहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी, बीजी सेंटर में। तो ये साइंस के क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं। फिर अभी नाउ वी हैव सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे, वो कौन सा रिपब्लिक डे था, विच 76th रिपब्लिक डे। देन विल कम ऑन टू हु वाज द चीफ गेस्ट सर, तो यू शुड नो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सर। All these things are current affairs, recently current affairs. Then we have the exercise. Indian Army have the exercise with the Navy, Air Force of the different countries, sir. Indian, not only Indian Army, Indian Air Force भी exercise करता है, Indian Navy भी exercise करता है। उसके पहले Army Day के just 2-3 दिन पहले PM मोदी have visited to गुजरात and the मुंबई पोर्ट। उन्होंने 3 शिप लॉन्च किया, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए सर। Yes. तो ये यस, इनटू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द फ्रंट लाइन नेवल कॉम्बैट आईएनएस सूरत, आईएन नीलगिरी, आईएनएस वाक्षित, ये तीनों तुम्हें पता होनी चाहिए सर। तो ये है करंट अफेयर्स, ये वो तुम्हें पूछेगा। एक्सरसाइज किसके साथ की है, ओके, देन वी हैव कितनी हमारे पास। पिछली बार एक क्वेश्चन था सर, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव अ कैडेट हु आई मेट हिम इन द बैंगलोर।
उसको एक पूछा था कि स्क्वाड्रन में कितने जेट्स होते हैं। हम बोलते हैं ना 18 स्क्वाड्रन, 3 स्क्वाड्रन, तो एक स्क्वाड्रन में कितने जेट्स होते हैं वो पूछते हैं। when you say I want to become a pilot, I want to join air force, तो वो पूछेगा how many jets are there in the squadron, how many crafts are there in the squadron. You should know these things. एयर फोर्स का ट्रेनिंग कहाँ पे चलता है? You should know these things. अगर somebody saying I want to join Indian Army as officer, then you should know the 7 commands. Yes or no? कौन कौन से कमांड है? सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न कमांड कहाँ पे है? वेस्टर्न कमांड कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न कमांड कहाँ पे? सेंट्रल कहाँ पे? लखनऊ में. Most of the say in the Delhi. No sir, in the Lucknow it is. तो ये चीजें पता होनी चाहिए. If somebody saying I want to join the Indian Navy, तो इंडियन नेवी के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए हमारे पास सबमरीन्स कितनी है. अभी 3 नेवल शिप्स कौन सी डेडिकेट किए थे 2015 प्राइम मिनिस्टर ने. All these things you should know. तो ये goals, and then we have your goals and your hobbies, and then what do you want to become goals के तुरंत ये स्टार्ट हो जाता है. करंट अफेयर तुरंत उसके साथ पूछ लेते हैं. एक्सरसाइज पूछेगा मोस्टली. फिर एक करंट अफेयर हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे. फिर वो हिल वी कम टू दिस आर्मी डे परेड कहाँ पे हुआ था. ये सारे स्टेप बाय स्टेप जाएगा. फिर कभी-कभी पेपर में से भी पूछ लेते हैं कि तुम्हें अरे यू नो फॉर दिस टाइम इन द आरएमएस पेपर वी हैव वन क्वेश्चन. पेपर भी कभी-कभी लेके बैठते हैं वो. इसके बाद वो पूछते हैं कि ओके वेरी गुड यू हैव अपीयर्ड वेरी गुड देन टेल मी वन थिंग बाय व्हिच ट्रांसपोर्ट म्हणजे बाय हाउ यू केम हियर. सो समवन से बाय सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रेन, बाय बस. ओके वेरी गुड. कहाँ से चढ़े थे, कहाँ से उतरे थे. तो इफ समवन इज सेइंग रेल पुणे फ्रॉम पुणे रेलवे स्टेशन टू आई रीच टू द बैंगलोर सर एंड देन. तो व्हाट डू यू नो अबाउट द बैंगलोर सिटी सर. मतलब नेटिव प्लेस तो हो गया, अब वो कहाँ पे आ गया सर. तुम जिस सेंटर पे जा रहे हो, आरएमएस बैंगलोर जा रहे हो, आरएमएस चेल जा रहे हो, हिमाचल बैंगलोर अजमेर राजस्थान वेरी वेरी गोइंग, तो स्टेट के बारे में सर, उस स्टेट के बारे में क्या करेगा तुम्हें पूछेगा. मतलब जहां पे तुम आरएमएस इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उस क्या बारे एक तो पूछेगा उस स्टेट के बारे में और उस सिटी के बारे में. ओके और तुम्हारे स्टेट के बारे में भी पूछेगा. देन योर ट्रेडिशनल डिश यू शुड नो अबाउट योर स्टेट. देन अबाउट योर फोक डांस. ये तुमने अभी सैनिक स्कूल के लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग्स. सेम थिंग इफ यू आर गोइंग फॉर द हिमाचल, तो हिमाचल के स्टेट के बारे में तुम्हें क्या पता है एंड उस सिटी के बारे में तुम्हें क्या पता. यू शुड नो दिस थिंग्स. तो व्हाइल प्रिपेयरिंग आप ये सारी चीजें याद रखते हुए प्रिपेयर. क्या पूछेगा वो पता नहीं, पर इसमें से पूछेगा ये पता. किसी को ये पूछ लेगा, किसी को ये पूछ लेगा. किसी को पूछेगा टेल मी द 5 आरएमएस, किसी को पूछेगा व्हाट व्हिच वाज द फर्स्ट आरएमएस. ओके बट यू शुड बी प्रिपेयर विद ऑल दिस थिंग्स. ये टॉपिक क्लियर हो गया. नेक्स्ट देन दे गो फॉर द ओके देन वी हैव सर करंट अफेयर हो गया. डिफेंस सेक्टर के बारे में मोस्टली वो पूछते हैं और ये सारा होने के बाद वो पाइल अप कर देते हैं. ये सारी चीजें हैं. इसमें से कुछ भी अगर मिस आउट हो गया, कोई क्वेरी होगी तो उसमें रिजॉल्व मतलब मैं डाल दूंगा पीपीटी में. मतलब ये सारा फ्लो तुम्हें पता होना चाहिए. सेल्फ इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट वी हैव सर करंट अफेयर. तो करंट अफेयर में वो डिफेंस सेक्टर्स के बारे में पूछेगा, एक्सरसाइज के बारे में पूछेगा, कभी-कभी इकोनॉमिक जीडीपी के बारे में पूछते हैं. तुम इतने यू आर नॉट फॉर द अपियरिंग फॉर द 9 बट यू शुड एटलीस्ट थोड़ा तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी अभी कहाँ पे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. यू शुड नो दिस थिंग्स. अगर जेट्स कितने हमारे पास, वो तेजस किसने किया, किस कंपनी ने किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. ये यू शुड नो दिस थिंग्स. फिर रिसेंटली लास्ट 2024 में एक स्पेसक्राफ्ट या मिशन लॉन्च किया गया था, वो तुम्हें पता होना चाहिए. अभी रिसेंटली इसरो का चेयरमैन चेंज किया गया. यू शुड नो दिस थिंग. ठीक है. फर्स्ट सीडीएस यू शुड नो दिस थिंग. अभी रिसेंटली कौन बना ये तुम्हें पता होना चाहिए. फिर तुम्हें वो एक बार कभी-कभी ये भी पूछ लेगा एनडीए इज अ ट्राई सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी सर. ओके देन टेल मी सर एनडीए का अभी हु इज द पर्सन हु इज हैविंग ऑल द अथॉरिटी. तो तुम्हें एनडीए का कमांडिंग ऑफिसर पता होना चाहिए. फिर वो बोलेगा ओके अभी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो 3 मेन हेड है, मतलब आर्मी का कौन होगा सर, जनरल होगा. नेवी का कौन होगा, एक्चुअली आई डोंट नो बट जो भी होगा एडमिरल वाइस सीनियर एक्स वाई जेड. तो ये तीनों के कुछ तुम्हें पता है क्या. ओके सर तुम्हें पता होना चाहिए सर ये तीनों एक ही एकेडमी से पास आउट हुए, एनडीए से एक ही बैच के पास आउट हुए सर.
नॉट इन डीप बट एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, ये जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद करंट अफेयर में मैंने बोला इसरो का चेंज हो गया, फिर नया चीफ जस्टिस कौन बना है, हाउ मेनी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स यू आर हैविंग, सुप्रीम कोर्ट सॉरी मतलब सुप्रीम पावर किसके पास दी है, चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तुम्हें पूछ लेगा। बैंगलोर कोई जा रहा है, अजमेर जा रहा है, ढोलपुर जा रहा है, उस आरएमएस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद वो पूछता है इफ वो जो मैंने आपको सवाल पूछा कि बाय डिफॉल्ट इफ यू फेल्ड और इफ यू डिडंट क्वालिफाई द इंटरव्यू देन व्हाट सर। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास दो जवाब होने चाहिए। वो दो जवाब वो क्या करता है, देखो पूछता है, वो क्या पूछेगा फर्स्ट, वो फर्स्ट क्या पूछेगा, इफ आरएमएस क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या। तो मैंने तुम्हें जवाब बोल दिया कि सर आई हैव इनफ इनफ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव वर्कड हार्ड, mark my words, I have worked hard, I have indulged all my energy, I have put in my all the efforts to prepare for this interview, and I am confident that I will clear. But if so I didn't then I will try again. तो बोलेगा फिर कब, then you have other options are ninth, but sir I will not wait for ninth sir. What you should say, I will not wait for ninth sir, I have already appearing for the all India Science School entrance examination 2025. I will definitely, if I failed in the RMS, I will definitely crack all India Science School and will achieve which Science School I want. You should be prepared with this answer. वो तुरंत कुछ भी पूछा तो you should, हाँ ऐसा ऐसा okay. And then stay after joining in the Science School, I will work hard there also and I will achieve my goal. सो आरएमएस ने तो क्या, सैनिक स्कूल है मेरे पास सर। वो बोलेगा सर ओके यू डिडंट क्वालिफाई द सैनिक स्कूल, ओके सर देन आई अगेन विल वर्क हार्ड फॉर 2 years एंड देन अगेन इन 9th आई विल अपियर फॉर द आरएमएस एंड सैनिक स्कूल अगेन। फिर बोलता है ओके मींस ही हैज कॉन्फिडेंस ही विल। तो ये एबिलिटी यू हैव टू शो। वो हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे ऑनलाइन में, हम आपको सब कुछ कंटेंट दे देंगे, वहां पे जाके रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि यस ही इज गिविंग हिज आंसर बाय हिमसेल्फ। तो यू वो तुम्हें मेंटेन करने एक्सप्रेशंस, बस अपना बोल दिया बोल दिया बोल दिया बोल दिया, नो सर। उनको तुरंत पता चल रहा है किसने रटा हुआ मारा और कौन बता रहा है। ये सारा हो गया एक कंटेंट का कि वो क्या क्या पूछेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ये जो कंटेंट तुम्हारे माइंड में है, पर व्हेन द पर्सन हु इज सिटिंग इन द पैनल ही ऑब्जर्व्स योर बॉडी जेस्चर, बॉडी जेस्चर्स कैसे, मतलब हाउ योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर वॉकिंग स्टाइल, योर सिटिंग स्टाइल, देन हाउ योर मतलब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसकी। कोई कोई घबरा जाता है, घबराना तो बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं। एक तुम जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, एक हवलदार वहां पे रहता है, वो तुम्हें लाइन से बच्चों का ग्रुपिंग करता है, 10 बच्चे एक साथ रहते हैं, 10 बच्चों को अंदर लेके लाइन से लेके जाता है। फिर जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे वो तुरंत पूछे, माय डियर कैडेट बी रिलैक्स्ड, काम डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन योरसेल्फ, डू यू वांट टू हैव वाटर, वो पानी भी पिलाते हैं। फिर उसके बाद आर यू कंफर्टेबल नाउ, शैल वी बिगिन, उसके बाद वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत गया हाँ चलो टेल मी योर नेम इंट्रोडक्शन, कभी भी नहीं। फौज का एक बहुत बढ़िया रूल है सर कि वो है ना सामने वाले को पहले कंफर्टेबल करवाते हैं एंड देन दे बिगिन विद ऑल द देयर स्टफ फलाना ढिकलाना। पर सबसे पहले वो बच्चे को, वेदर ही इज फ्रॉम 9th और वेदर ही इज फ्रॉम 9th और 6th, वो स्टेबल करवाएंगे उसे सबसे। तुम रिलैक्स फील करना है एंड देन दे आस्क यू शैल वी बिगिन, यस सर वी कैन बिगिन। वहां से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब बॉडी जेस्चर में मैंने कहा तुम सीधे तो जाओगे नहीं अंदर, फर्स्ट थिंग यू हैव टू नॉक 1 2 3, 3 नॉकआउट करना पड़ता है। मैं कम इन सर, यस कम इन। फिर व्हाइल कमिंग विद इन अ सेकंड यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर इज द चेयर। मतलब अगर अगर ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पे दरवाजा है, तुम यहाँ से इन अंदर जाओगे और यहाँ पे पैनल बैठा है, तो तुरंत यहाँ पे सिर्फ मैं कम इन सर, यस सर, मैं चेयर पता होनी चाहिए कहाँ पे चेयर है। तुम अंदर जाके यहाँ यहाँ ढूंढते नहीं बैठोगे, यू डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर। तुरंत दरवाजा खोला, हाँ यस चेयर इज, मुझे वहां पे वॉकआउट करके जाना, यस स्ट्रेट। ये नहीं कि वहां पे जाना है देन चेयर लेनी है, नो सर। सो इससे क्या पता चलता है कि उस बंदे का ऑब्जर्वेशन कितना है, क्या क्या वो चीजें ऑब्जर्व कर सकता है। देन चेयर के पास गए, ऐसे जाना, वो बोलेगा ओके
Please have a seat. Thank you, sir. If he is not saying, may I sit, sir? You have to take permission. If he is not giving you, if he is not telling you to sit down, then yes, sit down, sir. Yes, बोलोगे फिर बैठने के बाद थैंक यू सर. अंदर आने के लिए बोलेगा 1 2 3 मैं कम इन सर. बोलेगा यस, फिर अंदर रखना. वो यस बोलने के पहले पैर अंदर नहीं रखना सर. वो यस बोलने के बाद फिर पैर अंदर रखना. ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. कोई कोई अंदर चला जाता है, मैं कम इन सर. कोई कोई दरवाजा बोलता है, हाँ सर मैं कम इन सर. नो सर, नॉक कीजिए ना. दरवाजे पे नॉक कीजिए. 1 2 3 3 नॉक्स करने पड़ते. 4 किया तो ऑब्जर्व कर लेते हैं सर. 3 नॉक करना है, दरवाजा वो बोलेगा अननॉक करना है. यस, वो यस बोलेगा पहले. यस, मैं कम इन सर. यू डोंट हैव टू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ वो बच्चे के साथ. मैं कम इन सर. नो, साइंस स्ट्रेट आंसर. मैं कम इन सर. यस बोलेगा. फिर अंदर जाना आपने. अंदर जाने के बाद चेयर कहां पे, उस तरफ जाना. आंखें उनकी तरफ देख लिया, हाँ चेयर देख. यस, फिर जाना. चेयर के साइड में जाती तुरंत बैठना नहीं है सर. वहां पे जाना, खड़े रहना है. वो उसने नहीं बोला, वो तो बोल ही देता है प्लीज हैव अ सीट माय डियर. बैठने का थैंक यू सर, ये देना, ये रिप्लाई देने हैं सर. दिस शोज हाउ यू आर डिसिप्लिन, हाउ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द सीनियर पर्सन. छोटी छोटी चीजों से कट ऑफ बनता है. ये इतने सारे बच्चे आएंगे तो सबको लेने नहीं वाले सर. वो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले. इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे, तुम्हारे पेपर के मार्क्स, एंड देन विल दे आर मेकिंग द मेरिट्स. क्योंकि ओबीसी के 200 बच्चे रहेंगे, एससी के इतने, ओपन के इतने, उसमें से सिविलियन, उसमें से डिफेंस, तो कहीं ना कहीं तो हमें रिजेक्ट करने पड़ेंगे ना बच्चे. तो किस में रिजेक्ट करेंगे. कोई डायरेक्ट अंदर आ जाता है, ठीक है, चलो आ भी गया कोई अंदर, फिर उसको तुरंत रिजेक्ट नहीं करते, उसका नॉलेज देखते हैं. फिर तुम बैठने का स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है. कोई ऐसे बैठेगा, कोई ऐसे बैठेगा. वो तुम्हें एज वी आर गोइंग फर्दर सेशन इन द इंटरव्यू, उस टाइम पे तुम्हें बता देंगे सर वो चीजें. पर ये चीजें इंपॉर्टेंट रखो. जो बच्चे ऑनलाइन में है या जो बच्चे ऑफलाइन में है, ये चीजें फोकस करना सीखो. शीशे के सामने खड़े रहो, खुद को देखो. हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर स्टैंड स्ट्रेट, चेस्ट शुड बी आउटसाइड ब्रॉड. तुम्हारी चेस्ट बाहर रहनी चाहिए. ठीक है, यू आर नॉट हेल्दी पर्सन, आई एम नॉट हेल्दी पर्सन. ओके, तो क्या हुआ, तो हम ढंग से करेंगे. यस सर, चेस्ट शुड बी ब्रॉड. एक यू आर गोइंग टू जॉइन इंडियन आरएमएस सर. इन फर्दर यू विल बी गोइंग फॉर डिफेंस सेक्टर. हाउ यू शुड बी, तुम्हारा स्पिरिट हाई रहना चाहिए, जो शुड बी हाई. तो ये चीजें तुम्हें खुद से अभी इंप्रूव करनी चाहिए. जो बच्चे ऑनलाइन के लिए, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि वो लेक्चर्स ऑनलाइन करते हैं तो आंखों में प्रॉब्लम होता है, बार बार ऐसे करते हैं. तो इसका रीजन क्या है, आई हैव अटेंडेड द ऑनलाइन लेक्चर्स. ये रूम के जेस्चर्स हो गए. उसके बाद फिर तुम्हारा देखता है सर ड्रेसिंग स्टाइल. सर ड्रेसिंग स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट देन योर सर शूज. शूज में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है आप बोलोगे यार इसने इतना सब कुछ बता दिया इस बंदे ने, हम तो जब इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पे तो कोई बच्चा फैंसी ड्रेस पहन के, ओके सर आया था, पर अंदर वालों ने क्या ऑब्जर्व किया वो तो मुझे भी नहीं पता ना. यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, देन यू शुड बी ड्रेस फॉर्मली. तो अगर बॉयज हो या गर्ल्स हो, ब्लैक पैंट इज मैंडेटरी, और व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू शर्ट, जो मैंने ये कलर का, पर प्लेन, उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए. व्हाइट ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, और व्हाइट शर्ट की जगह नहीं हुआ तो क्या होगा सर, नेवी ब्लू शर्ट. अब ये तो हो गया. उसके बाद उसपे क्या चाहिए सर, रेड कलर का टाई. रेड कलर का टाई, अगर तुमने व्हाइट शर्ट पहना तो रेड कलर का टाई डाल देना, ब्लू भी पहना तो भी रेड कलर का टाई डाल देना. बट टाई है ना स्टैटन का नहीं होनी चाहिए, ग्लोसी ग्लोसी. जो बच्चे वो रेडीमेड अभी ब्लेजर्स शर्ट्स ये बच्चे आते हैं जो वेडिंग शादी विधियों में पहनते हैं, वैसा मत लेना. कैसा होना, एक विदाउट शाइनिंग वैसा टाई होना चाहिए. उस टाई को एक क्लिप आता है, वो क्लिप तुमने लगानी है, भले तुम उतने बड़े नहीं हो, बट वो फॉर्मल यूनिफॉर्म का पार्ट है. एंड नीचे ये ब्लैक पैंट के साथ यू हैव टू ब्लैक सॉक्स एंड ब्लैक शूज, वो भी फॉर्मल. कोई वो जोधपुरी, देन वी हैव वो पता नहीं लोफर एक्सप्रेस, नो सर, फॉर्मल शूज. ये बॉडी जेस्चर का ही पार्ट है. ये हुआ ड्रेसिंग स्टाइल. देन ड्रेसिंग स्टाइल के बाद एक आता है योर हेयर कट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अब एक यूनिफॉर्म का एक पार्ट बता देता हूं मैं. जब व्हेन द गर्ल्स आर वेयरिंग द व्हाइट शर्ट और शर्ट्स व्हाइट और नेवी, तो यहाँ पे टक्स होते हैं उनके पीछे, वो टक्स मैंडेटरी चाहिए. मतलब देखते नहीं, बट वो इट लुक्स कि हाँ ही इज इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म. और दूसरी चीज है, अभी मैंने डिस्कस की थी हेयर कट का. हेयर कट का मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले गर्ल्स के लिए आई विल टेल देम कि गर्ल्स का अगर किसी ने हेयर कट नहीं किया, ओके कोई दिक्कत नहीं है. तो गर्ल्स ने अगर हेयर कट नहीं किया, और दो कंडीशन है, अगर गर्ल्स के बाल लंबे हैं
तो उन्होंने बो बनाना है, और गर्ल्स के बाल शॉर्ट है तो वैसे ही रहने देना है, कोई नहीं करना, यहाँ पे हेयर बैंड लगाना है रेड कलर का, एंड द हेयर शुड बी लाइक दिस। बट अगर गर्ल्स के बाल लंबे हैं, देन यू हैव टू गो, मैं आपको एक एमएनएस का पिक्चर दिखा देता हूँ सर। यस, ये वाला बो सर, ये वाला बो चाहिए, पीछे बाल बांध देने और उसको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आता है वो पीछे डाल देना, दैट्स इट। ओके, आपको वहां पे जाके दो चोटियां भी दिखेगी, ये ठीक है, होता है, बट हमने क्यों करना है? छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स फेच करवा देंगे, और छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स रिड्यूस करवा देंगे। ये तो गर्ल्स का हो गया, और बॉयज का तो कुछ नहीं सर, वी हैव एनडीए कट, जो साइड से पूरा जीरो कट एंड देन नॉर्मल एनडीए कट मारना है बॉयज, ये कंपलसरी है। तो हमने इंटरव्यू का कंटेंट देख लिया, देन वी हैव द बॉडी जेस्चर्स में हमने देखा योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर हेयर कट्स, एंड देन द बॉयज का हेयर कट्स। ड्रेसिंग स्टाइल में ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, नेवी ब्लू शर्ट, रेड टाई, क्लिप है, ब्लैक ब्लैक शूज, एंड देन वी हैव द सॉक्स। ये चीजें होने के बाद आखिरी में वो कहाँ पे जाएगा सर? इंटरव्यू। ये सारा होने के बाद ये इंटरव्यू पूरा फाइनल अप होता है, और उसके बाद ये इंटरव्यू एंड होता है। वो लास्ट में बोलेगा कि वेरी नाइस टू टॉक यू मिस्टर कैडेट पार्थ पवार, और जो भी एक्सपाइजेड जो इस बच्चे का भी नाम है, मुझे इतने सारे नाम याद नहीं पता। तो आपने उसके बाद क्या तुरंत ओके थैंक यू सर निकलना नहीं है? आपने कहा थैंक यू सर, आई ऑल्सो फील वेरी नाइस टू टॉक विथ यू, थैंक यू एवरीवन। वहां पे एक है क्या, दो बंदे, वो आपको अंदर जाने के बाद पता चलता है। तो थैंक यू एवरीवन बोलना है, थैंक यू सर बोल के नहीं लिव ऑन करना, क्योंकि वहां पे एक टीचर बैठी रहेगी, दो टीचर्स होंगे, दो अफसर्स होंगे, जो भी पैनल बैठा होगा। थैंक यू एवरीवन सर, आई ऑल्सो फील वेरी गुड टू टॉक विद एवरीवन एंड थैंक यू, मे आई लीव नाउ सर? बोलेगा ओके। जाते समय साइड में आना है, थैंक यू बोलना है, एंड देन वॉकआउट। वॉकआउट करने के बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं है, वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। एक बार तुमने चेयर छोड़ दी, व्हेन यू आर मार्चिंग आउट, पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर कुछ भी हो जाए। हाँ, अनटिल एंड अनलेस ही इज कॉलिंग यू। अगर उसने हाँ 1 मिनट माय डियर, हाँ यस सर, तुरंत चल के नहीं ना पीछे, हाँ यस सर, 2 कदम जा, हाँ आगे नहीं जाना उनके। उसने अगर तुम्हें रोका जाते समय, पीछे घूमना, हाँ यस सर, और नहीं कुछ बोला, सीधा वॉकआउट करना है, दरवाजा खोलना, चले जाना, फिर से पीछे मुड़ के देखना नहीं। ये चीजें क्लियर होगी। तो ये इंटरव्यू का आपका कंटेंट क्या होगा, जाना कैसे है, क्या पूछेगा, कैसे होगा, ये तो हो गया यहां तक। पर जिस टाइम पे व्हेन यू आर गोइंग फॉर द योर इंटरव्यू सर, तो इंटरव्यू तुम्हारा आरएमएस बैंगलोर में होने दीजिए, या फिर हिमाचल प्रदेश ढोलपुर अजमेर, वेरेवर विद द इंटरव्यू सर, वहां पे जाने के बाद एक पीआई एक फॉर्म भरना पड़ता है। योर फॉर्म वो तुम्हें हर जगह का अलग अलग नहीं होता, पर एक जैसे ही होता है सर। मैं आपको इन शॉर्ट एक फॉर्म बता देता हूँ सर। एसएसबी के टाइम पे एंड आरएमएस के टाइम पे सेम ऐसा एक फॉर्म होता है। ये यूपीएससी नंबर पर कुछ नहीं होता, आपका सिलेक्शन बोर्ड ये सब कुछ नहीं होता। आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जिस टाइम पे तुम इंटरव्यू के लिए जिस डेट पे जिस सेंटर पे जाओगे, वहां पे आपको जाने के बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो 2 फॉर्म देते हैं, एक गलत हो तो दूसरा भर देना है। वहाँ पे फौजी रहते हैं, वो आपको मदद कर देते हैं, स्कूल टीचर्स भी रहते हैं, वो भी आपको मदद कर देते हैं। नहीं किया मदद पर कर देते हैं। उस टाइम पे आपने कैरी क्या-क्या करना है? अगर एक सर्विसमैन है, तो पापा का पीपीओ चाहिए। अगर सर्विंग पर्सन है, तो उस बच्चे का डिपेंडेंट कार्ड चाहिए, मैंडेटरी है डिपेंडेंट कार्ड। डिपेंडेंट कार्ड ये ऑन ड्यूटी पर्सन उसको पता होंगे डिपेंडेंट कार्ड क्या होता है। वो छोटा सा आईडी कार्ड इशू करता है हर एक बच्चे, मतलब फैमिली मेंबर्स का इशू होता है। उस आईडी कार्ड में पापा का नाम रहता है, यूनिट रहती है, रेजिमेंट रहता है, एंड ये कैटेगरी, सॉरी, यूनिट नाम, रेजिमेंट एंड दी, हाँ ये सब कुछ इसमें आर्मी नंबर, स्पेशली आर्मी नंबर मेंशन होता है। और एक्स सर्विसमैन को लगता है सर पीपीओ, पार्ट टू ऑर्डर लगता है, वो पीपीओ पे सर आर्मी नंबर रहता है। क्योंकि उस फॉर्म पे, ये जो फॉर्म ऐसा होता है, वहां पे एक कॉलम होता है सर, वेदर द वार्ड बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी। तो आर्मी आया तो तुरंत नीचे लिखना पड़ता है कि माय फादर्स आर्मी नंबर है। अगर एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन को आर्मी नंबर डालना पड़ता है। अगर आर्मी मैन से नहीं है, सिविलियन है, कोई नहीं कैटेगरी डाल दो। सिविलियन कौन सा है? ओबीसी, एसटी, एससी, एक्सवाईजेड। ये फिर आपको आपका नाम डालना पड़ता है, एज डालना पड़ता है, देन योर ये कास्ट, ये कुछ नहीं पूछते। देन फ्रॉम एड्रेस डालना पड़ता है, फ्रॉम नेटिव प्लेस और परमानेंट एड्रेस वो डालना पड़ता है। और उसके बाद उस अपने फैमिली के रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं, फादर्स, मदर, यूनिट, वो सब